Good morning, children. Today I am going to teach one more new lesson, Bharat Ratna Vishweshwaraya. I think in Karnataka, the first person who got Bharat Ratna is none other than Sir M. Vishweshwaraya. और विश्वेश्वरैया के बारे में डॉक्टर बालशौरी रेड्डी ने एक गद्य पाठ की रचना की है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपन्यासकार, बाल साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी का जन्म 1928 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के गोल्ला गुड्डूर कड़पा जिले में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद और वाराणसी में हुई। आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा मानक डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी बहुभाषी विद्वान है। हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी का प्रचार प्रसार कर अपने हिंदी साहित्य का नाम बढ़ाया है। आप भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत है। महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों का पालन करते हुए आप निरंतर हिंदी सेवा में निरत है। और बालशौरी रेड्डी आंध्र प्रदेश वाले और हिंदी प्रदेश, ये दक्षिण भारत में जो 4 राज्य आते हैं, ये पूरा मिलाकर हिंदी प्रदेश कहते हैं। हिंदी प्रदेश में रहकर भी हिंदी भाषा सेवा के बारे में डॉक्टर बालशौरी रेड्डी का जो दायित्व था और सफल पूर्वक उन्होंने निभाया है। विविध साहित्य, पंचामृत, तेलुगु आठमई, विविध विधाएँ, तेलुगु साहित्य का इतिहास, आंध्र के महापुरुष, आदर्श जीवनिया, दक्षिण के लोक कथाएँ आदि इनकी श्रेष्ठ रचना है। पाठ का प्रमुख आशय है कि प्रस्तुत जीवनी में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व तथा कार्य कुशलता का परिचय हमें मिलता है। अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता आदि गुणों से देश के नवनिर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत रत्न से विभूषित विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। आई थिंक एवरीबडी फेमिलियर विथ हिज बर्थडे इन द मंथ ऑफ February, सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे इन द नेम ऑफ इंजीनियर्स डे। मतलब उतना श्रेष्ठ इंजीनियर था, वो क्या क्या काम किया आगे आपको पता चलता है। ईमानदार कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेते हुए जीवनी का चयन किया गया है। जो पाठ सुनता है, वाचन करते हैं, ऐसे भी विश्वेश्वरैया के अनुयायी बन जाते हैं। और पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुदेनहल्ली नामक छोटे से गांव में हुआ था। अगर आज के ज़माने में यही चर्चा हो तो इनका जन्म कर्नाटक राज्य के चिक्कबल्लापुर जिले के मुदेनहल्ली में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। परंतु उस इनका जन्म दिवस पर कर्नाटक राज्य नाम धारण नहीं किया था, मैसूर राज्य कहते थे। कोलार जिले चिक्कबल्लापुर तालुक के मुदेनहल्ली गांव में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता बहुत गरीब थे और उनमें पढ़ाने लिखाने की शक्ति नहीं थी। पिता माँ बाप गरीब होने के नाते इनको पढ़ाने के लिए पैसा की कमी पड़ गई। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। लगन का मतलब है श्रद्धा कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे बेंगलोर पहुँचे। बेंगलोर का खर्च चलाना मुश्किल था, अतः वे अपने एक मित्र के घर में ठहरे थे। सेंट्रल कॉलेज से BA उत्तीर्ण किया। इस कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल की सिफारिश से विश्वविद्यालय विश्वेश्वरैया की पूना में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई। छात्रवृत्ति भी मिली। सो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राइटिंग। स्टूडेंट लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ। इन्होंने छात्र होने के नाते बहुत लगन के साथ पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे। दोस्त के घर में रहकर और प्रिंसिपल की मदद से और BA पास करने के बाद पूना में बेंगलोर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उनको सुनहरा मौका मिला।
वो भी चातुर्वृत्ति पाकर, चातुर्वृत्ति का मतलब है स्कॉलरशिप। विश्वेश्वरैया की ख्याति और पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद वो तुरंत काम में नियुक्त बन गए और दिन ब दिन विश्वेश्वरैया की ख्याति बढ़ते गए, क्योंकि जूनियर मतलब इनसे भी बड़े इंजीनियर इनके साथ काम करना उचित नहीं समझा। वो ईर्ष्या द्वेष से देखने लगे, क्योंकि कम उम्र में अधिक वेतन इन्हीं को मिलता था और सभी इन्हीं की सलाह लेते थे। और छोटे उम्र में ही और बड़े इंजीनियर से भी ज़्यादा पगार मतलब वेतन विश्वेश्वरैया को मिलते थे, और बाकी अन्य इंजीनियर भी इनके पास आकर सलाह लेते थे। ये सब देखकर दूसरे इंजीनियर जलते थे, ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। हैदराबाद के नवाब के सामने एक बड़ी समस्या थी। मूसी नदी में हर वर्ष बाढ़ आना, इससे काफ़ी नुकसान होता था। विश्वेश्वरैया ने बांध बनवाया, नालियों का इंतज़ाम किया और हैदराबाद को सुंदर नगर बनाने की योजना बनाई। उसी का परिणाम भाग्य आम गार्डन खड़ा है। देखो, विश्वेश्वरैया केवल कर्नाटक के नहीं है, ये तो पूरे देश के है। इनको पूना में सबसे पहले काम करने के लिए सुनहरा मौका मिला, वहाँ भी अच्छा नाम पाया। उसके बाद हैदराबाद निज़ाम ने इनको बुलाया। कारण यह है कि मूसी नामक नदी से बाढ़ आता था, और बाढ़ आने से बहुत नुकसान हैदराबाद के आसपास में होता था। इसलिए उन्होंने हैदराबाद निज़ाम ने विश्वेश्वरैया से विनती की। विश्वेश्वरैया ने वहाँ जाकर एक बड़ा बांध बनवाया और उसके बाद नल द्वारा पानी सिंचाने का काम खेतीबाड़ी को करना किया। इसके बाद भाग्य गार्डन का निर्माण भी, भाग्य आम गार्डन का निर्माण भी किया। ये सब इनका देन है। इसे हैदराबाद आज कैसे दिख पड़ता है, और इसके पीछे किसका श्रम है? विश्वेश्वरैया के श्रम है। विश्वेश्वरैया ने अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव किया, और उसके बाद इनको मौका मिला कर्नाटक में काम करने के लिए। और मतलब काम करते करते ऐसा अनुभव का महसूस किया, बहुत खुशी उठाते थे। उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मैसूर के राजा ने अपना दीवान नियुक्त किया। पहले महाराष्ट्र में, दूसरे हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, और तीसरे कर्नाटक में आ गए। कर्नाटक में इनकी ख्याति बढ़ने लगी। तब मैसूर महाराजा उनका जमाना था, उन्होंने पूरे राज्य का संभाल करते थे, और इसलिए पूरे राज्य में दीवान का पद देकर इनको गौरव दिखाया। अब विश्वेश्वरैया मैसूर महाराजा के पास दीवान नियुक्त किया। अपनी योजनाओं से इन्होंने मैसूर का नक्शा ही बदल दिया। आई थिंक आप लोगों ने गाना सुना होगा, कावेरियनु अरियलु बिट्टु विश्वेश्वरैया श्रम पड़दिद्दरे, कन्नंबाड़िय कट्टदिद्दरे, ಬಂಗಾರ ಬೆಳೆವ ಈ ನಾಡು, ಓ ಬಂಗಾರ ಬೆಳೆವ ಈ ನಾಡು, ಆಗುತ್ತಿತ್ತೆ ಸಿರಿನಾಡು, ನಮ್ಮ ಈ ಸಿರಿನಾಡು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅವನ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅವನ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ तोरिस्बिಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। इसलिए कर्नाटक के लोग हर एक घर में, मंड्या मैसूर गए तो हर एक घर में विश्वेश्वरैया के फोटो है। कारण क्या है? कावेरी नदी की बांध बनाने से वो पूरे मंड्या, मैसूर, मद्दूर, बेंगलोर तक पानी पीने के लिए और खेतीबाड़ी के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब ये सोना मतलब क्या है? सोना उगने का खेतीबाड़ी बन गई है। राज्य में सुधार किया, कारखाने खोले, बिजली का उत्पादन किया, सिंचाई की व्यवस्था की, राज्य की आमदनी बढ़ाई। और भद्रावती में इस्पात का कारखाना, कागज कारखाना, लोहे का कारखाना आदि सभी कारखाने खुला। मंड्या में शुगर फैक्ट्री, ये सब इनका देन है। और मैसूर में यूनिवर्सिटी भी खोला, विश्वविद्यालय,
ये सब खोलने की वजह से आमदनी का मतलब है प्रॉफिट, राज्य का प्रॉफिट बढ़ाई हो गई। आज का मैसूर राज्य या कर्नाटक विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्न का परिणाम है। देखो आज कर्नाटक इतना सुंदर बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया के हाथ से हुआ है। सन 1955 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से घोषित किया। देखो पूरे देश का रत्न बन गया विश्वेश्वरैया इन द ईयर 1955। He got सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न। एंड वन मोर थिंग याद रखो, कर्नाटक का पहला पर्सन, द फर्स्ट कन्नडिगा हु गॉट भारत रत्न, दैट इज नन अदर देन विश्वेश्वरैया ओनली। विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी का मतलब है हमेशा काम करने वाला। इसलिए लोग कहते हैं काम करने वालों का हाथ सदा पवित्र होते हैं। समय के पाबंद तथा परिश्रमी थे। ऑलवेज मेंटेन्ड टाइम डिसिप्लिन। दिन में 24 घंटे में कितना घंटा काम करना है उतना घंटा वो जरूर काम करते थे। उनका मानना था कि भारतीय आलसी होने के कारण आज अन्य देश प्रगति कर रहे हैं। अगर कोई इनके पास जाकर विश्वेश्वरैया जी क्यों भारत देश पीछे पड़ गई है, आर्थिक सामाजिक व्यावसायिक हर एक क्षेत्र में क्यों पीछे पड़ गई, तब विश्वेश्वरैया कहते थे भारतीय लोग आलसी है और मन लगाकर काम नहीं करता। अगर मन लगाकर काम करे तो और बाकी देश से भी ये देश आगे बढ़ेगी। अंडरस्टूड? ओके। सेवा भाव को वे पवित्र मानते थे। उनका चरित्र आदर्श पूर्णता, उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। अहंकार, जिसके मन में अहंकार आता है वो मर जाता है। अंडरस्टूड? कितना भी बड़ा बनाओ, आपके दिमाग में अहंकार नहीं आना चाहिए। वे सदा देश के विकास का सपना देखा करते थे। ऐसे कर्मयोगी का निधन 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में हुआ। द ईयर 1962, अप्रैल 14 1962 में इनका निधन हुई। अंडरस्टूड? ही वाज डाइड बट स्टिल Indians are remembering, especially Kannadigas are remembering him because of वो देन ने क्या दिया देश के वास्ते, राज्य के वास्ते क्या देन दिया है, और उसका याद आज भी हम करते हैं। ओके, थैंक यू।